वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार सचिवालय के लिए सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। इसमें सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं। जो लोग 67वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को ज़रूर लगाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो दोस्तों वह बाजार का प्रकार है पूर्ण स्पर्धा। पूर्ण स्पर्धा प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो दोस्तों लॉरेंज वक्र दर्शाता है आय वितरण को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है, वह है ऑप्शन नंबर डी, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, जो कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था? तो दोस्तों पूना समझौता महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था। और दोस्तों पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। अगला प्रश्न देखते हैं, आईपीएल 2022 के मुख्य प्रायोजक कौन हैं? तो दोस्तों आईपीएल 2022 के मुख्य प्रायोजक हैं टाटा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्रियाकलाप में भारत के अधिकांश लोगों का नियोजन होता है? तो दोस्तों वह आर्थिक क्रियाकलाप है कृषि, जिसमें भारत के अधिकांश लोगों का नियोजन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बगलिहर बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों बगलिहर बांध बना है चेनाब नदी पर। बगलिहर बांध, जिसे बगलिहार पनबिजली परियोजना के रूप में जाना जाता है, और यह दोस्तों जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्ररंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों राष्ट्ररंगिणी पुस्तक के लेखक हैं कल्हण। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध उल्लेखित हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 11 और अनुच्छेद 245 से लेकर 255 के बीच केंद्र राज्य संबंध उल्लेखित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन होता है झारखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं कैलाश सत्यार्थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार अपने बजट 2022-23 का लगभग कितना % शिक्षा पर खर्च करेगा? तो दोस्तों बिहार अपने बजट का लगभग 16% शिक्षा पर खर्च करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, पंडित लच्छू महाराज जिनका हाल ही में देवासन हुआ है किस विधि से जुड़े थे?
तो दोस्तों पंडित लच्छू महाराज जिनका हाल ही में देवासन हुआ है, उनका संबंध था तबला से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? तो दोस्तों वह उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है चंदन, जो दक्कन के पठार की विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए दोस्तों मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों बी से, गणगौर उत्सव जो कि राजस्थान में मनाया जाता है। 2 का मिलान हो जाएगा दोस्तों सी से, गणेश चतुर्दशी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों ए से, दुर्गा पूजा जो कि पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है हरनाज कौर संधू। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, नंबर डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों नंबर डू लाई नामक पुस्तक के लेखक हैं आकाश चोपड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2017 में किसे संयुक्त राष्ट्र का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जनवरी 2016 में संयुक्त राष्ट्र का नया महासचिव नियुक्त किया गया है एंटोनियो गुटेरेस को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो दोस्तों वह देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और इसकी लंबाई है 4097 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रम के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों बुद्ध के जीवन की गृह त्याग को महाभिनिष्क्रम के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो दोस्तों बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो दोस्तों वह शासक का नाम है उदयन। उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मत विलास प्रश्न का लेखक कौन था? तो दोस्तों मत विलास प्रश्न का लेखक था महेंद्र वर्मन। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। खिलजी वंश का शासनकाल था दोस्तों 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रांतिकारियों के गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो दोस्तों अभिनव भारत का गठन किया था बीडी सावरकर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो दोस्तों प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। प्रभावती देवी नारायण वर्तमान बिहार राज्य से एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और यह जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों वह राज्य है बिहार। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सर्वाधिक बिहार में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो दोस्तों जो सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर बी, एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है, जबकि दोस्तों अबिसिनिया का पठार है पूर्वी अफ्रीका में, और गुयाना उच्च भूमि है दोस्तों उत्तरी दक्षिण अमेरिका में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो दोस्तों कनाडा देश की समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के पहले दलित स्पीकर कौन थे? तो दोस्तों बिहार विधानसभा के पहले दलित स्पीकर थे उदय नारायण चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नहीं है? तो दोस्तों वह पुरस्कार है महात्मा गांधी सम्मान। बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए पुरस्कारों में से जो पुरस्कार नहीं है वह है महात्मा गांधी सम्मान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर आर.के. हजारी समिति किससे संबंधित है? तो दोस्तों डॉक्टर आर.के. हजारी समिति संबंधित है औद्योगिक लाइसेंसिंग से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत के वित्तीय क्षेत्र सुधार का एजेंडा कभी नहीं रहा है? तो दोस्तों वह है सब्सिडी की गारंटी के साथ सभी नागरिकों को आसान क्रेडिट प्रदान करना, जो कि भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार का एजेंडा कभी नहीं रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, MRTP अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? तो दोस्तों MRTP अधिनियम भारत में पारित हुआ था 1969 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण भाग 10, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। अधिकरण दोस्तों भाग 14 का क में वर्णित है, बाकी सभी दोस्तों सही दिए गए हैं। पंचायत भाग 9 में है, नगर पालिका भाग 9 का क में है, सहकारी समितियां भाग 9 का ख में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी कर्मभूमि, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। राजीव गांधी की समाधि स्थल है दोस्तों वीरभूमि, जबकि कर्मभूमि समाधि स्थल है भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा का। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक
बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है संविधान का 52वां संशोधन कानून के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। 73वां संशोधन 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अभिनेत्री को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? उन्होंने यह पुरस्कार 4थी बार अपने नाम किया है। तो दोस्तों, वह अभिनेत्री का नाम है कंगना रनौत। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शहर में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, वह शहर है दिल्ली। दिल्ली शहर में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट पर 10,000 तक की सब्सिडी देगी? तो दोस्तों, वह राज्य सरकार है गुजरात राज्य सरकार, जिसने इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट पर 10,000 तक की सब्सिडी देगी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने हाल ही में किन देशों के साथ एक वर्चुअल समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड आयोजित किया है? तो दोस्तों, एक्सरसाइज शील्ड आयोजित किया गया है श्रीलंका और मालदीव के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सरकार ने किस महाकवि की तप्त स्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर पड़ासोली करने की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, वह महाकवि का नाम है विद्यापति। सरकार ने विद्यापति महाकवि की तप्त स्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर पड़ासोली करने की मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत करेगा? तो दोस्तों, वह देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान देश हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद निम्न में से कौन बन गए हैं? तो दोस्तों, सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद बन गए हैं अनुराग ठाकुर जी। अगला प्रश्न देखते हैं। जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है? तो दोस्तों, जड़ आवरण उत्पन्न होता है कैलिप्ट्रोजन से। अगला प्रश्न देखते हैं। विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? तो दोस्तों, विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक है पश्चिमी शोषक। अगला प्रश्न देखते हैं। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसमें किया जा सकता है? तो दोस्तों, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है मध्यावस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चौक मूलतः क्या है? तो दोस्तों, ट्यूबलाइट के साथ
प्रयुक्त चौक मूलतः है पेरक। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यूरी किसकी यूनिट है? तो दोस्तों क्यूरी यूनिट है रेडियोधर्मिता की। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को समान तरंगदैर्घ्य हो तो उनका निम्नलिखित में से क्या समान होगा? तो दोस्तों किसी इलेक्ट्रॉन और फोटोन का समान तरंगदैर्घ्य हो तो उनका समान होगा रैखिक संवेग। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, बल गुणनफल है। तो दोस्तों बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा। तो दोस्तों एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा 0। अगला प्रश्न देखते हैं, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई, तो दोस्तों परंतु इसकी चौड़ाई बढ़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो दोस्तों ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो दोस्तों परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाउ सिद्धांत द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जा सकता है बॉक्साइट से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो दोस्तों जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है एल्युमिनियम, जबकि तांबा, जस्ता तथा निकेल यह तीनों दोस्तों जर्मन सिल्वर में उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक तत्व S के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो दोस्तों एक तत्व X के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र होगा XH4। अगला प्रश्न देखते हैं, बेकिंग सोडा है। तो दोस्तों बेकिंग सोडा है NaHCO3। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वह कौन सा है? तो दोस्तों वह है टेफ्लॉन। अगला प्रश्न देखते हैं, लेक्सियोग्राफी का संबंध किससे है? तो दोस्तों लेक्सियोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के संयोजन से। अगला प्रश्न देखते हैं, टीक और माइट वास्तव में होते हैं। तो दोस्तों टीक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी वंशी। अगला प्रश्न देखते हैं, जीनोम चित्रण का इनमें संबंध है। तो दोस्तों जीनोम चित्रण का संबंध है जीन्स का चित्रण में। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो दोस्तों शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न देखते हैं,
जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो दोस्तों जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो जो पदार्थ जमा होता है वह है रक्त में नतजनित अपशिष्ट पदार्थ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो दोस्तों मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो। तो दोस्तों अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। थैंक यू दोस्तों।